बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बीबीज़ किचन। बीबीज़ किचन आज अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लेके आया है चिकन पेंसिल कबाब। चिकन पेंसिल कबाब बनाने के अज्जा की तरफ जाने से पहले हम अपने व्यूवर्स से कहते हैं कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अज्जा की तरफ। चिकन कीमा है हमारे पास 600 ग्राम, 2 खाने के चम्मच भुना हुआ मैदा है बगैर घी के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 जवे हमने लहसुन के लिए और उनको दोनों को इकट्ठा चॉप करके अपने पास रख लिया है। 1 चाय का चम्मच हमारे पास गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, नमक है हमारे पास 2 चाय के चम्मच, आप इसको हस्बे ज़रूरत अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको चॉप करके हमने अपने पास रखा हुआ है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच ऑयल है हमारे पास कुकिंग ऑयल, आधा चाय का चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है। 2 अदद मीडियम प्याज हैं जिनको चॉप करके हमने अपने पास रख लिया है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है जिसको हमने पीस के अपने पास रखा हुआ है। 1 खाने का चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया है जिसको हमने भून के तो बारीक पाउडर फॉर्म में बना के अपने पास रख लिया है। और ये हमारे पास चारकोल का 1 पीस है। चिकन के कीमे को जब हम मैरिनेट करेंगे तो इससे हम इसको स्मोक करेंगे। तो अभी सबसे पहले चूल्हा को ऑन करते हैं और चारकोल को ऊपर देखने के लिए रख देते हैं। चारकोल को हमने चूल्हा ऑन करके मीडियम फ्लेम के ऊपर देखने के लिए रख दिया है। अब इसमें से लहसुन और अदरक, हरी मिर्चों को और प्याज को, इन तीनों अज्जा को व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं प्याज के अंदर पानी निकलना ये आपको नज़र आ रहा है। अभी इन तीनों चीज़ों को हम स्टेनर की मदद से निचोड़ के एक बड़े बाउल के अंदर डाल लेते हैं। लहसुन और अदरक को मैंने स्टेन कर लिया, इसी तरह प्याज को भी और हरी मिर्चों को भी स्टेन करके बाउल में डाल लेते हैं। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज को हम निचोड़ के बाउल में डाल चुके हैं। खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, मैदा, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ऑयल, लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस को, नमक को अपने फ्लेवर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को शामिल कर देते हैं। अच्छे से कीमे को मैरिनेशन के अज्जा के अंदर मिक्स करते हैं। कीमा मैरिनेशन के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी ये मेरे पास एक प्लास्टिक का बाउल है, मैंने इसको स्मोक देना है, कोयला देखने के लिए रखा हुआ है, तो मैं रिस्क नहीं ले रही क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तो अभी इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक कांच के बाउल में। कांच के बर्तन में मैंने इसलिए ये कीमा जो मिक्स किया था पेंसिल कबाब बनाने के लिए वो इसलिए ट्रांसफ़र किया है ताकि जो प्लास्टिक के मुज़र असरात होते हैं, एक तो वो हमारे खाने में शामिल नहीं होंगे, सेकंड ये है कि हमें बर्तन के जलने का भी ख़तरा नहीं होगा। तो अभी इसके अंदर मेरे पास ये फॉइल पेपर है, इसको आप लोग रख सकते हैं इसको स्मोक देने के लिए, या इस तरह की कोई भी छोटी प्लेट स्टील की रख के तो उसके अंदर आप लोग रखेंगे चारकोल को जो देख रहा होगा। अभी मैं आपके सामने फॉइल पेपर नहीं, ये एक छोटी प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसके अंदर मैं कोयला जो देखने के लिए रखा हुआ है उसको चिमटे की मदद से पकड़ के इसके अंदर रखती हूँ।
कोयला रख दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 चम्मच ऑयल डालते हैं और फ़ौरन से कवर कर देते हैं। इससे इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह कवर रखते हैं ताकि फ्लेवर बारबेक्यू का कीमे के अंदर एकदम से समा जाए और जब हम लोग इसके कबाब बनाएं तो बहुत मज़ेदार से कबाब हमारे पास खाने के लिए रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमने दम पे रखा हुआ था स्मोक के लिए। अभी ये प्लेट जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको निकाल लेते हैं, अच्छे से कवर कर देते हैं। हमने मैरिनेशन को कवर कर दिया है चिकन पेंसिल कबाब बनाने के लिए। अब व्यूअर्स ये मेरे पास प्याज का पानी है जिसको मैंने आपको स्टार्ट में पहले बताया था कि इसको हम लोग निचोड़ के अपने पास रख सकते हैं। ये हरी मिर्चों का पानी है, इसको आप चाहें तो ज़ाया कर दें। अगर आप खाना बना रहे हैं तो इस पानी को अपने खाने के अंदर शामिल कर लें ताकि रिस्क ज़ाया भी ना हो और ये यूज़ में आ जाए। ये मेरे पास प्याज का पानी है। इधर एक ट्रिक आपसे शेयर करती हुई जाऊँ, इसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं एज ए मास्क। बालों को घना करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए प्याज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो आप इसको ज़ाया नहीं करें। अगर खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको बालों में हेयर मास्क के तौर पे लगा लें, और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो इन सारे अज्जा को खाद के तौर पे पौधों को डाल दें। इसको अभी साइड पे करते हैं। ये मैंने आपके साथ ट्रिक्स शेयर कर दी हैं। अब इस मैरिनेशन को हमने रखना है, टाइम देना है कीमे को जो हमने मैरिनेट किया है 2 घंटे। आधा घंटा इसको बाहर रखूँगी और बाकी का टाइम हम इसको फ्रिज में रख देते हैं और मिलते हैं 2 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं हमने मैरिनेट करके कीमे को रखा हुआ था चिकन पेंसिल कबाब बनाने के लिए। अभी हाथ की मदद से एक दफ़ा सारा मिक्स कर लेते हैं। कीमे को हमने एक दफ़ा दोबारा से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया। अभी ये मेरे पास एक खाली ट्रे है, इसको ग्रीस कर लेते हैं। ट्रे को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसको इधर भी ये आपके सामने एक ट्रिक है। अगर आपके पास चकोर सीखे नहीं हैं या चपटी सीखे नहीं हैं जो आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, और अगर आपने बनाने हैं कबाब, सीख कबाब बनाने हैं, तो ये ज़बरदस्त ट्रिक है। इसको हल्का सा ग्रीस करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। जितने मोटे आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं आप उतने मोटे सीख कबाब पेंसिल के ऊपर बाआसानी बना सकते हैं। हाथों को ग्रीस करते जाएं और इसको थोड़ा थोड़ा पेंसिल के ऊपर फैलाते जाएं। आप लोग व्यूअर्स देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा सीख कबाब। हमने इनका नाम पेंसिल कबाब सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ एक नई ट्रिक भी पेश कर सकें और इनको सीख कबाब को आसान भी बना सकें। बहुत आराम से इसको उतारते हैं, इसी तरह आराम से बहुत सुकून से कबाब को उतार के तो ट्रे में रखते जाते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर कोई मसला हो रहा है तो करना कुछ भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सर्कल में पेंसिल घुमाते जाएंगे और आराम से कबाब जो है वो देख लें आप बिल्कुल अपने असली साइज़ में और बिल्कुल अपनी असली शेप में हमने आराम से इसको घुमाते हुए निकाल लिया। बहुत बारीकी से मैंने आपको पेंसिल से कबाब बनाना सिखा दिए हैं। अब जो मेरे पास जितना कीमा बचा हुआ है मैं उस सारे के सारे इसी तरह कबाब बना के ट्रे में रख लेती हूँ। व्यूअर्स, सारे के सारे हम लोग चिकन पेंसिल कबाब बना चुके हैं जो कि तादाद में 13 कबाब बड़े हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कबाब हैं, हमने पेंसिल साइज़ के नहीं बनाए। हमने इनका पेंसिल सिर्फ आपको इसकी ट्रिक के नाम पे हमने इन कबाब का नाम पेंसिल कबाब रखा है। तो अभी इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और इनको इसके बाद शैलो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब्स को करेंगे हम शैलो फ्राई। 10 से 15 मिनट हो गए हैं फ्रिज में, कबाब्स को हमने बना के रखा हुआ है। 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होता है तो कबाब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके एक एक कबाब जो है आराम से जितने एक टाइम में कबाब फ्राई पैन के अंदर आ सकते हैं इतने डालते जाएंगे और अच्छे से इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास तवा है और आप तवे पे करना चाहते हैं तो आप तवे के ऊपर भी कबाब्स को फ्राई कर सकते हैं। मैंने 5 कबाब एक टाइम में डाले हैं फ्राई पैन के अंदर, बाकी कबाब भी मैं वक्फे वक्फे से आपको दिखाते हुए सारे फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड से कबाब फ्राई हो जाएं तो उसकी बहुत आराम से साइड चेंज कर लेते हैं और इसकी चारों साइडों से इसी तरह घुमा के तो हम कबाब को फ्राई करेंगे। बहुत खूबसूरत सा इनका एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। 2 साइड से कबाब फ्राई हो गए तो हमने उसको तीसरी साइड से खड़ा कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये उस साइड से भी गोल्डन हो जाएंगे और पक जाएंगे तो हम इसकी साइड जो ऊपर है उसको नीचे करके तो इस साइड से भी कबाब फ्राई कर लेंगे। कबाब सारी साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको टिश्यू टॉवल के ऊपर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह व्यूअर्स सारे कबाब जो है बाकी जो हमारे पास रहते हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स कबाब सारे के सारे फ्राई कर लिए हम लोगों ने। अभी इसको डिश आउट करते हैं और हल्का सा गार्निश कर लेते हैं। चिकन पेंसिल कबाब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। व्यूअर्स अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले अपनी राय से ज़रूर आगाह करते जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ एक नई ट्रिक के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।